क्या आपको लगता है कि 5 साल धामी साहब पूरा करेंगे? पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में स्तर पे चर्चा का विषय है। निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं उनको चेताना चाहता हूं कि मैं किसी से डरने वाला नहीं। उनको चिंता है कि अगर गणेश भंडारी पुनः ताकत के साथ आ गया तो पिथौरागढ़ से गुंडागर्दी भी जाएगी। 15 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। जो पिथौरागढ़ के गुंडा तत्व हैं, उन लोगों ने बहुत बुरे भद्दे कमेंट में उस पिथौरागढ़ की सेवा करने के लिए मैं कहीं तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। जैसे कि आपको पता है कि ये चुनावी वर्ष है और कुछ ही समय पर, यानी कि 1 साल भी नहीं रहा, चुनाव होंगे। धामी सरकार ने क्या कामकाज किए हैं, क्योंकि धामी सरकार चुनावी मैदान में जाने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम भी लगातार चल रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ धामी सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री गणेश भंडारी आज मुझे मिले हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनकी सरकार का जो ये 4 साल पूरे होने के बाद अब चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी चल रही है, क्या क्या काम हुए, इस पर हम चर्चा करेंगे। गणेश भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में। धन्यवाद K24 न्यूज चैनल को और उनके सभी दर्शकों को। जिस तरह से आपने कहा कि धामी सरकार ने इन 4 वर्षों में क्या क्या काम किए, आपने देखा होगा कि जिस तरह के कानून धामी सरकार ने इन 4 सालों में पास किए हैं वो देश के लिए भी एक मिसाल बनते जा रहे हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के विकास के लिए, जहां उन्होंने एक तरह से कानूनों की झड़ी लगा दी, देश के ऐतिहासिक कानूनों की, उसी के साथ साथ विकास के क्षेत्र में आप चाहे 4 धाम यात्रा हो, चाहे कुमाऊं की आदि कैलाश यात्रा हो, उन यात्राओं से जिस तरह से उत्तराखंड को एक धार्मिक पर्यटन के रूप में उन्होंने इन 4 सालों में विकसित करने का काम किया है, तो निश्चित रूप से ये पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में स्तर पे चर्चा का विषय है। और जिस तरह से लाखों श्रद्धालु इस उत्तराखंड में आ रहे हैं और आ ही नहीं रहे, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिकी को भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से होटल व्यवसायी, होम स्टे के व्यवसायी के साथ साथ यहाँ पर अनेक पर्यटन के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए, चाहे सड़कों के क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पर ऐतिहासिक काम हुए, और उसके साथ साथ अन्य रोजगार के क्षेत्र में धामी सरकार ने आज आपने देखा होगा कि उत्तराखंड बने को 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन 25 वर्षों में जितने सरकारी रोजगार धामी सरकार ने दिए हैं, लगभग 28,000 सरकारी रोजगार धामी सरकार द्वारा यहाँ के युवाओं को दिए गए हैं, और वो भी बिना किसी विवाद के। आपने देखा होगा कि आज तक भर्तियां होती थी, कुछ न कुछ दिक्कतें रहती थी, लेकिन 25 साल विगत 20 सालों में जितने रोजगार 20 सालों में मिले थे, लेकिन धामी सरकार ने इन 4 सालों में 28,000 युवा बेरोजगारों को सरकारी रोजगार देकर एक ऐतिहासिक कदम किया। और सबसे बड़ा देश का सख्त नकल विरोधी कानून इसका जीता जागता उदाहरण है, ताकि आज यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा बेरोजगार सरकारी रोजगार के लिए उनको कल्पना नहीं थी, आज वो लोग भी 4-4, 5-5 नौकरी में पास आउट हो रहे हैं। देखिए भंडारी जी, आपने तो बहुत सारी चीजें गिनवा दी है। विपक्ष कह रहा है कि धरातल में धामी सरकार ने कोई काम नहीं किया है, और वहीं बात करें तो कहीं न कहीं हर बार ये कहा जा रहा है कि हालांकि जब से दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, उनके मुख्यमंत्री बनने के 2 साल के बाद से ही ये अफवाहें उड़ने लगी कि आज मुख्यमंत्री बदला, अब गई कुर्सी, ये गई कुर्सी, वो बना मुख्यमंत्री, ये बना मुख्यमंत्री। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। क्या आपको लगता है कि 5 साल धामी साहब पूरा करेंगे? हैट्रिक लगाने के लिए आप मैदान में किस तरह उतरेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है? देखो, जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उत्तराखंड की बागडोर संभाली है, उस दिन से लगातार विपक्ष कह रहा है कि आज उतरे, कल उतरे, लेकिन मैं उन लोग मित्रों से कहना चाहूंगा कि जो धामी जी को मुख्यमंत्री पद से हटने के सपने देख रहे हैं, वो सपने उनके सपने ही रह जाएंगे। धामी जी 27 में भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर सरकार बनाएंगे, और आने वाले 32 में भी धामी जी के ही नेतृत्व में इस उत्तराखंड में
सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ये मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ। ये तो मोरा कुर्सी तो कहीं ना कहीं आपके गुटबाजी भी दिखने को मिल रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं ज्यादा गहराई पर नहीं जाऊंगा, आप समझ गए होंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि धामी कुर्सी में ना काबिज हो। नहीं, देखो जिस तरह से कुछ लोगों का जी, ये धामी जी के ही प्रति नहीं, ये माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, माननीय प्रकाश पंत जी या त्रिवेंद्र रावत जी, जितने भी भारतीय या निशंक जी, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे कुछ लोग पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उनका काम ही ये रहा है कि कैसे मुख्यमंत्री हटे। वो जिस दिन से कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता है तो उन लोग लग जाते हैं हटाने में। उनका विकास से कोई संबंध नहीं है। भंडारी जी हम मैदान में है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में थोड़ा अगर चलते हुए हम बात करेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सुंदर व्यू यहाँ का दिखेगा, दर्शकों को नजारा भी दिखेगा। तो ये बताइए सर कि लगातार विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है, और आप लोग भी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता के दरवाजे तक जा रहे हैं। क्या डिलीवरी आपने अभी तक जनता को दी है, और क्या डिलीवरी देने की आप वादा जनता को कर रहे हैं? जी, वो विपक्ष का काम तो बरगलाना है जी। और जिस तरह से आज देश में ट्रेंड चल रहा है विपक्ष का कि उनके जन मुद्दे तो उनके पास है नहीं, और न ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य सरकार ने कोई ऐसे मुद्दे छोड़े हैं जो विपक्ष उनको उठा सके। इसलिए वो नूरा कुश्ती जो आपने कहा, वो सिर्फ भ्रम षड्यंत्र के दम पर लोगों को बरगलाना चाहते हैं। इसका जवाब जनता भी उनको दे रही है, और वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे। और जिस तरह से आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जन जन की सरकार से क्या फायदे हो रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड की प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर ये बहुउद्देशीय शिविर लगाए हैं, जिसमें जिला स्तर के डीएम की अध्यक्षता पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बहुउद्देशीय शिविर संचालित किए, और जिला स्तर के जितने अधिकारी हैं हमारे, वो इन कैंपों में जाकर लोगों की जो जन समस्याएं हैं उनको त्वरित समाधान वहीं पर कर रहे हैं। और इसकी रोज की अपडेटिंग जिलाधिकारी कर रहे हैं, और वो सीधे अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि कितनी समस्याएं हमारे उन शिविरों में आई, और कितनी समस्याओं का हमने तत्काल समाधान किया, और कितनी समस्याएं उस कैंप में समाधान है, और उसको उन समस्या जो वहां पे कैंप में समाधान नहीं हो पा रहा है, उनकी भी एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि उन समस्याओं को कितने दिनों पे समाधान किया जाएगा। और प्रदेश स्तर पर जिलाधिकारियों से लगातार मुख्यमंत्री जी कंडीशन लगाए बैठे हैं, और हर हफ्ते वो इन पूरे जितने भी पूरे प्रदेश में शिविर लग रहे हैं, जन जन की सरकार जन जन के द्वार के कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी प्रत्येक सप्ताह जिलाधिकारियों से पूछ रहे हैं कि आपके शिविर में किस शिविर में कितनी समस्या आई, और कितनी समस्याओं का आपने समाधान कर दिया गया है, और कितनी समस्याओं को कितने समय के अंतर्गत इनका समाधान करोगे। इस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है। और जिससे मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से कैंपों में मैं भी गया हूं, जहां पर लोगों की जो जब लोग जिला मुख्यालय में बहुत से लोग आने में, जैसे धारचूला का क्षेत्र है हमारा, उत्तरकाशी का क्षेत्र है, या इधर आप मुंशियारी का क्षेत्र है, वो लोग हर कोई जिला मुख्यालय पे नहीं आ सकता, अपनी समस्याओं को जिले के अधिकारियों के पास नहीं सकता। इसलिए सरकार ने यह प्रयास किया है कि सरकार उनके द्वार जाए, और उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे उनके किसी के प्रमाण पत्र बनने हैं, या कोई सामाजिक समस्या, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा या शिक्षा, या अन्य कोई भी असुविधा है, उनका समाधान वहीं पर कर रही है। और जिन समस्याओं का समाधान वहां पर नहीं हो रहा है, उनको उस विभाग के अधिकारियों को एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि इतने दिन के अंतर्गत आप इस समस्या का समाधान कर लोगों को समुचित लाभ उन शिविरों का पहुंचाया। देखिए, 4 साल बीतने के बाद जब आप चुनाव मैदान में जाने की बारी आई, तब क्यों याद आई कि जन जन की सरकार का नारा तब क्यों दिया गया, इससे पहले क्यों नहीं दिया? ये आपको शायद मुझे लगता है कि सही जानकारी नहीं है। ये तो अभी उसके अलावा हर सोमवार को प्रत्येक जिलाधिकारी के यहाँ पर कार्यक्रम था सर, तहसील नहीं, प्रत्येक सोमवार को हर जिलाधिकारी के कार्यालय में जन समस्याओं को सुनने का प्रत्येक जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए। इससे पहले आपने देखा होगा कि इस तरह के बहुउद्देशीय कैंप जहाँ पे समस्याएं होती, जहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर किसी शिविर का आयोजन किया है, वहाँ पे शिविर इन 5 सालों में और उससे पूर्व की सरकार में भी लगते गए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि तहसील दिवस था, उसके अलावा और अन्य शिविर लगाए गए, और ये लोगों की डिमांड में भी हम लगाते हैं
ये क्षेत्र से जी, अगर जी, कोई समस्या आए तो उनके समाधान के लिए हम जी लगाते भंडारी जी, ये तो आपने जन कल्याण की बात कही है। आज हम राजनीतिक बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि आज आप डीडीहाट विधानसभा के अंतराल हमसे मुलाकात कर रहे हैं और हम आपका इंटरव्यू डीडीहाट में कर रहे हैं, तो लाजमी बनता है कि डीडीहाट के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चुनाव में जाने के लिए बहुत सारे कैंडिडेटों के नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उभर कर आ रहे हैं। बेशक खुल के ना दुबे जवान, काफी लोग मुख्यमंत्री जी की भी चर्चा कर रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री जी यहाँ से प्रतिनिधि करेंगे, ऐसे सुनने में आ रही है कि इसकी स्पष्टीकरण मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि आपसे बेहतर इसके बारे में कोई नहीं बता पाएगा। जी, मुख्यमंत्री जी को तो चुनाव लड़ने के लिए पूरे उत्तराखंड से लगभग 12 या 15 सीटों से, ये उनका घर क्षेत्र है ना सर? जी, 15 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर यहाँ की जिस तरह की जनता की डिमांड है कि माननीय मुख्यमंत्री जी डीडीहाट से चुनाव लड़ें, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा चंपावत में एक ऐतिहासिक विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक रहते हुए हुए हैं। यहाँ के लोगों की भी एक मंशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी डीडीहाट से चुनाव लड़े। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय करना है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय करना है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। और जहां तक चुनाव प्रत्याशियों का आप बात कर रहे हैं, देखो राजनीति में जो भी आता है उनकी महत्वाकांक्षाएं रहती है और भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासित पार्टी है और जो भी दावेदार होगा और सबका केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सबका वो फीडबैक लिया जाएगा और जो चुनावी राजनीति में जीतने की स्थिति में होगा उसको भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि दावेदार है तो दावेदार तो हर पार्टी में रहेगी और राजनीति में कोई व्यक्ति आती है। सर, पिथौरागढ़ में आपका नाम है क्योंकि आपने काफी कार्य भी किया है पिथौरागढ़ में, आप लोगों से मिलते भी हैं, एक सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं आप। मैं जब भी आपके बारे में लोगों से पूछता हूं तो बड़ी तारीफ करते हैं आपकी। कुछ लोगों की मंशा है इस बार, क्या पिथौरागढ़ से हम गणेश भंडारी जी को देख सकेंगे इस बार? जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा फीडबैक लिया। और जिस तरह से मैं तो ये कहूंगा कि जो भी पिथौरागढ़ में विकास कार्य हुए हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और विशेषकर मुख्यमंत्री जी का जो लगाव पिथौरागढ़ के प्रति है और वो लगाव की वजह से ही हम पिथौरागढ़ में अनेक विकास कार्य करने में वो हुए हैं, सफल हुए हैं। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पिथौरागढ़ में इतने विकास कार्य किए। आज चाहे मेडिकल कॉलेज के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश जारी कर दिया है कि इस 2026 के सत्र से पिथौरागढ़ का जो मेडिकल की जो प्रथम वर्ष की कक्षाएं हैं प्रारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं। और मुझे लगता है कि और 2027 से पहले पिथौरागढ़ में मेडिकल की प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और जहां तक अन्य चाहे हमारे पिथौरागढ़ में पेयजल की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, उन सड़कों के समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो भी हमने प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहे मुख्यमंत्री घोषणा से अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो पिथौरागढ़ में। और मैं आप दावा करना इस आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि जितने भी मुख्यमंत्री घोषणा से अभी तक कार्य स्वीकृत हुए हैं इस पिथौरागढ़ जिले का, ये एक आप डाटा निकाल लिए, एक रिकॉर्ड होगा। जितने वर्ष पिथौरागढ़ के बने होंगे इन 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणा की है, ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा। और आप जिस तरह से आपने कहा कि 2027 की बात है, देखो हम तो संगठन के लोग, अगर पार्टी कहेगी आपने चुनाव लड़ना है तो हम तो तैयार है। और हमारी तैयारी लगातार लोगों से जन संवाद, लोगों की समस्याओं को सुनना मेरा ध्येय वाक्य है। जी बिल्कुल, स्वर्ण का चेहरा मांग रहे हैं इस समय पिथौरागढ़ में, क्योंकि आपको पता है कि महर साहब पिछली बार कांग्रेस से जीते थे, तो उनके काट और टक्कर के लिए कहीं ना कहीं आपको मैदान में उतारने की अगर लोग सोच रहे हैं, पिथौरागढ़ की जनता सोच रही है कि इस बार भंडारी जी को अगर मौका दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप जनता से लगातार रूबरू भी होते हैं और जनता की सुनते भी हैं। ऐसे में लोगों का मन है कि भंडारी जी इस बार पिथौरागढ़ से ताल ठोकें, तो आपका क्या मन है और आप कितनी तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी तो तैयारी है। और जहां तक जिस दिन पार्टी ने आदेश दे दिया चुनाव लड़ने का, निश्चित रूप से हम पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से पिथौरागढ़ का वो है समीकरण है, उन समीकरणों में भी हम फिट बैठते हैं। और जिस तरह से हमारा क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क रहता है
और क्योंकि पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र जो भी है एक बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से, और मैं माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत जी को बहुत इस शुभ अवसर पर याद करना चाहूंगा कि उन्होंने पिथौरागढ़ में जिस तरह से सड़कों का जाल पिथौरागढ़ विधानसभा, मैं दावा करता हूं कि पिथौरागढ़ विधानसभा का लगभग 90% क्षेत्र आज सड़क सुविधाओं से जुड़ चुका है। हमने अनेक समस्याओं का समाधान किया है, और आप जो निश्चित रूप से अगर पार्टी का जो भी आदेश होगा, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ो तो हम चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है, पार्टी कहेगी कि ये इसको उम्मीदवार बना दिया है भारतीय जनता, इसके साथ लगो, हम उसके लिए भी तैयार। हमारा तो सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, और माननीय जिस तरह से युवा कर्मठ ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हमें मिले माननीय पुष्कर सिंह धामी जी 2027 में पुनः तीसरी बार इस उत्तराखंड की में सरकार बनाए और माननीय उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने। हमारा तो यही ध्येय है। मैंने पिथौरागढ़ की जनता से पूछा था, हालांकि ऑन द रिकॉर्ड ऑन द कैमरा लोग बोलना नहीं चाहते, पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के समस्त ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोग, आपको पता ही होगा कि कैमरे के सामने आने में थोड़ा हिचकते हैं, लेकिन जहां पर पीठ पीछे बात होती तो उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं एक लगातार भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण चेहरा ही पिथौरागढ़ को दे रही है, तो इस बार एक ठाकुर चेहरे के तौर पर गणेश भंडारी फिट बैठते हैं और लगातार एक्टिव भी हैं, और धामी सरकार में दर्जा राज्य मंत्री भी हैं, उनकी धामी जी से अच्छी बातचीत भी है और अपना कम्युनिकेशन भी अच्छा बिठा लेते हैं। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि आप कभी मुलाकात हो तो पूछिएगा कि गणेश भंडारी जी ताल ठोकने के लिए तैयार है। तो इस पर आपने तो कुछ बहुत तो कह ही दिया, अगर खुल के आप बताना चाहेंगे K24 न्यूज के माध्यम से तो जनता को थोड़ा सा और भी आपके प्रति विश्वास हो जाएगा। ये तो पिथौरागढ़ की जनता का स्नेह है, प्यार है, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जी। क्योंकि देखो मैं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, मैंने बीच में कहा भी था, और बहुत से लोगों ने उसमें सहयोग भी और सबने आशीर्वाद टेलीफोन के माध्यम से भी मुझे बधाई दी थी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर पिथौरागढ़ के लोगों का प्यार स्नेह इसी तरह मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हमें भी आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है और काम करने का उद्देश्य मिलता है। और जिस तरह से आपने कहा कि ताल ठोकने वाली बात, मैंने आपको स्पष्ट कह दिया कि पार्टी कहेगी ताल आपने चुनाव लड़ना है तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जो काम हमने किए हैं, जो काम पिथौरागढ़ की भूमि में हम लोगों ने किए हैं, उन कामों की बदौलत और अपने व्यवहार की बदौलत और अपने जनसंपर्क की बदौलत हम निश्चित रूप से पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी की झोली में विधायक का उम्मीदवार देंगे। और ये मैं आपसे वादा करता हूं, अगर पार्टी ने आदेश दिया तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और पार्टी कहेगी कि किसी दूसरे के लिए काम करना है तो हम उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि हम तो संगठन के लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री के लोग हैं, और मुख्यमंत्री जी को मजबूत करना हमारा ही मेरा परम धर्म है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गणेश भंडारी जी। कहीं ना कहीं डीडी हाट और पिथौरागढ़ दो जगह का ऐसा समीकरण इस बार बनता नजर आ रहा है, और खास तौर पर हम डीडी हाट की बात इसलिए कह रहे हैं कि गणेश भंडारी इस समय डीडी हाट में है, और पिथौरागढ़ की जनता वाकई में, जैसे कि भंडारी जी ने भी कहा, भंडारी जी को प्यार भी करती है। और ताल ठोकने की जहां पर बात आती है तो मुझे लगता है कि अगर गणेश भंडारी मैदान में उतरेंगे तो इस बार कमल का फूल खिलाने की क्षमता गणेश भंडारी रखते हैं, ऐसा उनका दावा भी है, ऐसा कह भी रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि 2027 में गणेश भंडारी जी मैदान में किस दमखम से उतरते हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि कुछ बीच में कुछ बाइटें हमारी चली थी, और कुछ जो पिथौरागढ़ के गुंडा तत्व हैं उन लोगों ने बहुत बुरे भद्दे कमेंट में उनको चिंता की अगर गणेश भंडारी पुनः ताकत के साथ आ गया तो पिथौरागढ़ से गुंडागर्दी भी जाएगी और ये चोरी चकारी भी जाएगी। मैं इतना पिथौरागढ़ की जनता को आश्वस्त करता हूँ, जिस दिन अगर मुझे पिथौरागढ़ की जनता का सेवा करने का मिला, सबसे पहले मेरा ये होगा कि पिथौरागढ़ को नशा मुक्त किया जाए और गुंडागर्दी और अराजकता से पिथौरागढ़ को मुक्त कराने का मैं पिथौरागढ़ की जनता से वादा करता हूं कि गुंडागर्दी, अराजकता और नशा ये पिथौरागढ़ जिले से बाहर होगा। और इसीलिए वो उस तरह के लोग जो पिथौरागढ़ में गुंडा एक्ट में जो जिला बदर लोग हैं, वो आपने देखा होगा कि
बहुत से कमेंट भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का कहना है, लोग हैं और तरह तरह की कमेंट करते हैं। हाँ, मैं समाज के साथ हूँ और पिथौरागढ़ की सेवा करने के लिए मैं कहीं तक भी जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।